रशियंस की तरफ इतना झुकाव क्यों हो रहा है? इंस्टाग्राम पे रील्स थमी नहीं रही हैं जहां ये बात करा जाता है कि 6000 में ये होगा और मैं तो ये करूंगा, आज मैं अकेला हूं, मेरे पास पैसे हैं। Why people are talking more about Russians these days? ऐसा क्या है और क्यों इसकी तरफ झुकाव है? क्या आपको भी कहीं ना कभी दिमाग में आया है कि यार रशियन होती तो मज़ा आता? ये क्यों हो रहा है और क्यों इस तरफ झुकाव बढ़ रहा है? बात करेंगे बहुत ज़्यादा सही तरीके से और मॉरली इस वीडियो को देखेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट और कुछ हटके कंटेंट डॉक्टर नेहा ही लाती हैं, और तभी मैं बोलती हूँ कि आपको डरना नहीं है। आपके मन में कुछ है, मुझसे शेयर करो ताकि मैं उसे सही गलत और सही पैमाने पे तोल के आपको बता पाऊँ कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर आपका भी कहीं ना कहीं रशियन में इंटरेस्ट है या हो सकता है तो इसको अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। तो हम बात कर रहे थे रशियन वुमेन, जो कि कहीं ना कहीं आजकल आई थिंक 2023 एंड और 2024 में काफ़ी बातें होने लग गई हैं। पता नहीं क्यों इन्हें बहुत सस्ते तौर पे कहीं ना कहीं क्लासिफाई किया जाता है, बट येस इंडियन पीपल आर अवेलेबल इवन मोर चीपर। तो रशियंस का सबसे पहले जो कहीं अट्रैक्शन बढ़ रहा है वो है उनका ड्रेसिंग स्टाइल, द वे दे लुक। वो जैसे कपड़े पहन रही हैं या जैसे उनकी बॉडी दिख रही है, किस हिसाब से फेयर स्किन है, ब्लू आईज है, स्लेंडर बॉडी है, तो वो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन का सोर्स बन जाती हैं और हमें लगता है कि ओ माय गॉड ये तो अवेलेबल है और इसे हम ट्राई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके प्राइवेट पार्ट की स्किन कलर से लुक्स हमें लड़कों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है और वो उस तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि करना ही है तो फिर इनके साथ एक बार डेफिनेटली ट्राई किया जाए। मोरोवर ऐसा बोला भी गया है कि इनके स्टेमिना बहुत अच्छे हैं और ये अलग अलग वैरायटी के लिए या अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। तो डेफिनेटली उस तरफ रुझान या उस तरफ एक्सप्लोर करने का डायरेक्शन बढ़ गया है। और आजकल मूवी शोज में या टीवीज में या ऑब्वियसली इंस्टाग्राम में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इतना ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि वो दिमाग में बैठ गया है और वही फैसिनेशन या फैंटेसीज हम कह सकते हैं वो इस डायरेक्शन में चली गई है। मोरओवर ओपननेस, फ्रीडम की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी है। लोगों की सोच अच्छी है या बहुत ओपन है तो वो कहीं ना कहीं इंडियन मेल्स को अट्रैक्ट करती है कि दे आर वेरी फ्री, दे आर ओपन टू एक्सपेरिमेंट, कुछ भी कर लो या कैसे भी कर लो, दे आर वेरी ओपन। तो वो कहीं ना कहीं उनको उस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है। इसमें एक ही बैरियर आता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो उन तक नहीं पहुंचता, तो वो हम क्या कहना चाहते हैं नहीं समझ में आता, लेकिन वो जो आवाज़ें आप लोगों को चाहिए या जो वो एक्सप्रेशन चाहिए वो डेफिनेटली इनसे आपको डिलीवर हो जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं रशियन का एक ऐसे होड़ सा बन गया है और ऐसा लगता है कि तूने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो वो उसका कहीं ना कहीं एक प्रेशर है। तो अगर आपने भी कहीं ना कहीं सोचा था या किया था या समझा था या करना चाहते थे तो आई थिंक मेरी वीडियो आंसर कर पाई है कि क्यों इस तरफ अट्रैक्शन बढ़ गया है। एनीवेज ये आपका पर्सनल चॉइस है, टू पे टू नॉट टू पे, शादी से बाहर, शादी के अंदर, रिलेशनशिप में, ये आपका चॉइस हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालिए कि पेड सेक्स इज बैड और फोर्सफुल होम सेक्स इज गुड। इट्स ऑल योर चॉइस। जिनके पास ऑप्शंस नहीं हैं या जो मैरिड नहीं हैं, डेफिनेटली उनके लिए ये कोई बुरा नहीं है विद सेफ्टी। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें।